इस वीडियो सेशन में हम आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में समझाएंगे। अब तक हमने जो देखा था एरेज, वो सिर्फ एक डायमेंशन था जिसमें सिर्फ केवल एक ही रो था। अब अगर आप मैथ्स में मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन किए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे रोज और कॉलम्स दोनों होते। तो ऐसे एरेज को आप मल्टी डायमेंशनल एरेज कहते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज में दो रो, तीन रो, दो रो तीन रो या तीन रो चार कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको मल्टी डायमेंशन जब रोज और कॉलम्स हो तब समझना आसान है। लेकिन जब रोज कॉलम और एक डायमेंशन बढ़ जाएगा जो 3D कहते हैं, उसके बाद आपको विजुअलाइज करना या समझना काफी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हम एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे इंट ए ऑफ 3 4। ठीक है, 3 यानी हमारे पास 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। क्योंकि मैं रो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और कॉलम भी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, रोज होगा 0 1 और 2 और कॉलम होगा 0 1 2 3 और 4। अगर मुझे एलिमेंट 32 रेफर करना है तब मैं क्या करूँगा, इस रो पे चला जाऊँगा और इस कॉलम पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। तब मैं कहूँगा इंट ए ऑफ 1 1 का मतलब 32 को रेफर कर रहा हूँ। अगर मैं ए ऑफ 2 3 कह दिया, 2 3, तो मैं 2 को रेफर कर रहा हूँ। जनरली अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे यूज करना है, आप सबस्क्रिप्ट्स यूज करोगे आई और जे। आई रेफर करेगी रो के वैल्यू को और जो जे रेफर करेगा कॉलम का वैल्यूज को। तो ए ऑफ आई जे के द्वारा मैं उस पर्टिकुलर नंबर को रेफर कर सकता हूं। ऑलरेडी मैंने बताया था मैथ्स में हमने 2 डायमेंशनल एरे यानी मैट्रिक्स यूज किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 डायमेंशनल एरे समझने के लिए हम एक छोटा सा कोड का एग्जाम्पल लेके आपको कैसे इनिशियलाइजेशन किया जाता है, कैसे रिजल्ट प्रिंट किया जाता है, उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है मार्क्स 10 ऑफ 5। यानी इसके अंदर 10 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रोज है और 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम क्या करेगा मैं आपको समझाऊंगा। अब मैंने क्या कर दिया, 10 स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट में उनका एग्जाम ले लिया। तो हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए मैं मार्क्स स्टोर करूंगा एक एक रो पे। तो समझ लीजिए रोल नंबर का 1 का मार्क्स हो सकता है सब्जेक्ट 1 में 50, सब्जेक्ट 2 में 80, सब्जेक्ट 3 में 90, सब्जेक्ट 4 में 100 और सब्जेक्ट 5 में 78। उसी तरह सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर 2 का हो सकता है 30, 10, 20, 70 और 58। तो इस तरह मैंने क्या कर दिया, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स और 5 सब्जेक्ट में ऐसे स्टोर कर दिया। एक रो में एक ही स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। अब हमने एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर और दूसरा वेरिएबल है जे। जे से हम क्या कर पाएंगे, हम उस पर्टिकुलर कॉलम में जा पाएंगे। रोल नंबर से हम उस पर्टिकुलर रो में चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ एंटर द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। सपोज मैंने रोल नंबर 1 एंटर कर दिया, तब मैं ए पर्टिकुलर मार्क्स रेफर कर रहा हूँ 50, 80, 90, 100 और 78। तो रोल नंबर में वैल्यू स्टोर होगा रोल नंबर 1। तो मैं ये फॉर लूप इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैं सारे मार्क्स इस पर्टिकुलर रो में प्रिंट करूं। अगर आप देखोगे रो नंबर कांस्टेंट होगा, सिर्फ कॉलम नंबर जो है जे, इसका वैल्यू 1 से बढ़ता जाएगा। तो मार्क्स ऑफ रोल नंबर परसेंटेज डी, रोल नंबर था 1, तो मार्क्स ऑफ रोल नंबर 1 सब्जेक्ट परसेंटेज डी, सब्जेक्ट यानी जे प्लस 1। जे 0 है लेकिन सब्जेक्ट 0 नहीं होता, 0 + 1 है, नहीं, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है
मार्क्स ऑफ रोल नंबर -1। हमने रोल नंबर से -1 इसलिए किया कि रोल नंबर 1 है, लेकिन हम एरे यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 - 1 हो गया 0। 0 ऑफ जे भी 0 है, 0 ऑफ 0 यानी 50 प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने जे को 1 से बढ़ा दिया, ठीक है, तब क्या होगा, मार्क्स ऑफ रोल नंबर -1, 1 - 1 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 1 हो गया 80, तब सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स 80 प्रिंट होगा। जे होगा 2, 2 इज लेस देन 5, ठीक है, तब क्या होगा, मार्क्स ऑफ 1 - 1 0, 2, 0 और 2 0 1 2 90 प्रिंट होगा। इस तरह गिवन अ स्टूडेंट आप उसके मार्क्स पांचों सब्जेक्ट के लिए आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया 2 डायमेंशनल एरे को हमने कैसे इनिशियलाइज किया है। अगर आप देखोगे आप इसे समझ सकते हैं इसको 1 डायमेंशनल एरे, सेकेंड 1 डायमेंशनल एरे, थर्ड 1 डायमेंशनल एरे, तो हर रो को आप एक सिंगल डायमेंशन एरे समझ लीजिए और उसको आप ऐसे इनिशियलाइज करते जाइए। जैसे आप इनिशियलाइज करोगे, 0th रो में ए वैल्यू स्टोर होगा, फर्स्ट रो में ए वैल्यूज, सेकेंड रो में ए वैल्यू स्टोर होगा, तो रोल नंबर देगा आपको उस पर्टिकुलर रो, जे देगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी उस पर्टिकुलर कॉलम। आपको एक चीज आगे यूज होगा जब आप डेटा स्ट्रक्चर करोगे, तब इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं। एरे जो है 2 तरीके से मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं, एक है रो मेजर और दूसरा है कॉलम मेजर। सी यूज करता है रो मेजर। रो मेजर का मतलब क्या है, अगर मेरा ए एरे हो या चाहे कोई एरे हो, ठीक है, अगर मैं एरे यूज कर रहा हूं तो पहले सारे फर्स्ट रो या 0th रो के स्टोर हो जाएंगे, ए ऑफ 00, ए ऑफ 01, ए ऑफ 02, ए ऑफ 03 स्टोर होगा। उसके बाद आएगा सेकेंड रो खत्म होने के बाद थर्ड रो होगा। तो ये जो मैंने एरे दिखाया है आपके लिए, ये एरे है, ऐसा डिक्लेरेशन पे ऐसे स्टोर होगा। अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया ए ऑफ, समझ लीजिए 2 ऑफ 3, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 ऑफ 3, तो इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो पहले क्या हो रहा है, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकेंड कॉलम, 0th रो थर्ड कॉलम, तो 0th रो फोर्थ कॉलम, तो ए ऑफ 3 ने ए ऑफ 4 होना चाहिए। तो इस तरह फर्स्ट रो स्टोर हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इस तरीके से सारे रो पहला स्टोर होगा, सेकेंड रो उसके बाद, थर्ड रो उसके बाद। अगर आप कॉलम मेजर कहोगे तो ये सारे जो 50, 30, 40, 44, 50, 60 ये जो कॉलम है, पहले कॉलम एक लाइन आएगा, उसके बाद सेकेंड कॉलम फॉलो करेगा, उसके बाद थर्ड कॉलम फॉलो करेगा, उसके बाद फोर्थ कॉलम, उसके बाद फिफ्थ कॉलम, उसे कहते हैं हम कॉलम मेजर। तो ये 2 स्टाइल्स हैं जैसे डेटा को यानी एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सी में रो मेजर तरीके से मेमोरी में एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है।